अक्सर ये पूछा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ ही क्यों थी, या फिर भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानी थी। ओह माय गॉड। अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या की गई है। उसमें से कुछ व्याख्या मैं बताता हूँ। एक व्याख्या के अनुसार वेदों की जो ऋचाएँ हैं, यानी वेदों में जो श्लोकों की संख्या है, वो 16,108 ऋचाएँ हैं। यही वेदों की ऋचाएँ जो हैं वो भगवान के साथ पत्नी के रूप में वास करती हैं। सूरदास ने अपनी कविता में कहा भी है कि वेद ऋचा गोपी भई हरिशंकियो विलास। एक ये कथा है। दूसरी कथा आपको पता ही है कि एक नरकासुर नाम का राक्षस हुआ करता था, जो कि राजा था प्राग्ञ ज्योतिषपुर का, और उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा के रखा हुआ था। स्पेशली लड़कियों के प्रति, वुमेन्स के प्रति उसका व्यवहार बड़ा ही अनैतिक था। ये बात लेकर इंद्र की पत्नी अदिति भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा जी के पास पहुंचती हैं। और जब वे जानती हैं, बहुत गुस्सा आता है उनको, वे इस चीज़ को भगवान श्री कृष्ण को बताती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पे सवार होकर सत्यभामा जी के साथ जाते हैं, प्राग्ञ ज्योतिषपुर पे आक्रमण करते हैं, और जो मूर नाम का दैत्य था, जो कि नरकासुर का सेनापति था, उसको मार देते हैं। इसीलिए भगवान को मुरारी भी कहा जाता है। और जो नरकासुर है उसको नरक चतुर्दशी के दिन सत्यभामा जी ने तीर से उसको मार दिया। उस नरकासुर के कैद में 16,100 लड़कियां कैद थी। नरकासुर मर गया, तब लड़कियों को कैद से छुड़ा दिया गया। उन्होंने कहा कि हम बहुत समय से इस कैद में पड़े हुए नरकासुर के, और उनसे प्रार्थना किया कि वो उनका उद्धार करें और कल्याण करें। भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 लड़कियों को, जो कि सामाजिक रूप से एक तरह से बहिष्कृत थी, उनको समाज में प्रॉपर स्थान दिया, उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, और द्वारका में उन सभी को ले गए और के साथ रहे। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां हुई। इसमें से 16,100 रानी जो हैं वो नरकासुर के कैद से छूटी, और 8 जो हैं वो मुख्य रानियां थी। समाज में उत्पात करना बड़ा ही आसान काम है, लेकिन समाज को सही दिशा देना ये बड़ा ही मुश्किल है। उसके लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।